Welcome back, students. Now we will talk about how the breed with desired trait can be achieved to obtain maximum or higher yield. As I told you what is mean by breed, you can recall yourself. Breed is a variety of the animal which is obtained by crossing of two animals of desired traits from the same species, and the characteristics which are obtained in the breed are not seen in any other species of that group. Clear? Now, हमारा मेन पर्पस क्या है डेयरी प्रोडक्ट में कि जो भी एनिमल हो वहां का जो प्रोडक्शन है मिल्क का वो हाई होना चाहिए. इसीलिए हम वही ब्रीड या वही स्पेसीज चूज करते हैं. उसका मिल्चिंग पीरियड, लैक्टेशन पीरियड, मेनली बोथ आर सिनोनिम्स बट वी जनरली रेफर इट एज अ लैक्टेशन पीरियड, वो मैक्सिमम होना चाहिए और वो उस एनिमल के अर्ली एज से स्टार्ट होना चाहिए. राइट? लैक्टेशन पीरियड means what? As I told you in previous session, the period of giving milk since from giving birth to the young one to the next pregnancy, it is a lactation period. ठीक है? Lactation period of the variety of or lactation period of every breed is different. For example, साहिवाल का अलग होता है, गिर का अलग होता है. हर एक ब्रीड का अपना अपना लैक्टेशन पीरियड होता है. लैक्टेशन पीरियड के साथ साथ भले वो लॉन्ग पीरियड हो, लेकिन हाउ मच ऑफ मिल्क दे आर प्रोड्यूसिंग दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. जनरली आपने देखा होगा, एक बात नोटिस की होगी कि जो इंडिजिनियस ब्रीड्स होती है, मतलब हमारी इंडियन ओरिजिन की जो ब्रीड है, स्पेसीज है, उनका जो मिल्क इल्डिंग है वो है हार्डली 6 to 8 लीटर पर डे. ओके, lactation period can be vary because there are also many indigenous varieties, indigenous breeds, but उनका जो milk yield है वो 6 to 8 लीटर पर डे होता है. On the other hand, exotic breeds, exotic means which are not Indian origin breeds, जो दूसरे देशों से belong करता है, that is refer as exotic breed. भी ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, exotic breed, ये हर एक एनिमल के लिए एप्लीकेबल है. क्लियर? सो जो एक्सोटिक ब्रीड होती है ना, उनका मिल्क प्रोडक्शन पर डे इज एवरेज 55 to 60 लीटर. 55 to 60 लीटर. क्लियर? तो हमें क्या चाहिए? हमें ऐसा वैरायटी, ऐसा ब्रीड चाहिए जिससे हाई यील्ड ऑफ द मिल्क इज पॉसिबल. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू क्रॉस these two breeds. means हमारी इंडिजिनियस ब्रीड के फीमेल के साथ एक्सोटिक ब्रीड का जो मेल है, उनका जब क्रॉसिंग होता है तो जो ब्रीड ऑब्टेन होता है दैट इज ऑब्टेन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू इंडिजिनियस ब्रीड, कंपैरेटिवली मोर मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड. ठीक है? और ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन के बाद आपको तुरंत 6 to 10 लीटर दूध देने वाली काऊ का जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है, जो फीमेल बेबी प्रोड्यूस हुआ है, दैट काउ दैट विल स्टार्ट टू इमीडिएटली गिव यू 6 लीटर ऑफ मिल्क पर डे. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. इसके लिए हमें बहुत सारे जनरेशन उनका क्रॉसिंग करना पड़ता है. उनका क्रॉसिंग करने के बाद एक सर्टेन स्टेज के बाद हमें हमारी इंडिजिनस जो ब्रीड होती है दैट इज बिन कन्वर्टिंग इनटू कंप्लीटली एक्सोटिक ब्रीड. क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस क्रॉसिंग के बाद जो कैरेक्टर्स, जो ट्रेट्स उनमें आ जाते हैं थोड़े करके. सो दैट लीड्स टू अ वैरायटी, अ ब्रीड विच इज गिविंग यू हाई मिल्क. अभी ये जो क्रॉसिंग हम करते हैं, ये हमें तो पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए. अगर मेल भी हमें चाहिए तो वो भी कैसा चाहिए? टफ एंड रफ होना चाहिए. उसकी वर्क एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है? ये दोनों साइड हो गई, मेल की भी और फीमेल की भी. फिर भी जब हम ब्रीड सिलेक्ट करते हैं क्रॉसिंग के लिए, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो हम कंसिडर करते हैं. साइंटिस्ट आर कंसिडरिंग सम क्राइटेरियाज और सम ट्रेट्स so that they can cross it with each other. The first is tolerance in climatic condition. हमारा जो कंट्री है that is been a country which is having a very diverse climatic condition. हमारे कंट्री में very diverse climatic condition है. means what?
अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे आप सदर्न पार्ट में जाओगे तो ह्यूमिड एंड रेनफॉल है, आप नॉर्थ पार्ट में जाओगे तो कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है, बीच में अगर बीच के स्टेट्स देखोगे आप एमपी महाराष्ट्र वगैरह, ये जो है वो हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है, उनमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। तो इन सारी जगह पे वो जो ब्रीड है वो सरवाइव करते आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ की वैरायटी वहां पे लेके गए और क्लाइमेटिक कंडीशन सूट नहीं की तो दैट वैरायटी इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन दैट क्लाइमेटिक कंडीशन। सो ब्रीड शुड बी एबल टू सर्वाइव इन दी डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की, वो सहन करने की इनबिल्ट कैपेसिटी और अडेप्ट होने की कैपेसिटी उनमें चाहिए। सेकेंड इज दैट लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड शुड बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा साल का ज्यादा से ज्यादा जो पीरियड है वो लैक्टेशन पीरियड में चाहिए। देन हाई यील्ड, एज आई टोल्ड यू बिफोर सम टाइम, सिर्फ लैक्टेशन पीरियड ही लंबा चौड़ा होना जरूरी नहीं है, बट इन दैट लैक्टेशन पीरियड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस, कितना ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है उस लैक्टेशन पीरियड में, that is also important because mainly our focus is on the milk animals, milk producing animals. Third is resistance. Resistance against what? Resistance against diseases, different diseases. As all they are living beings, so of course they will come across many diseases that we will see later कि कौन से डिसीज होते हैं उनको, लेकिन जल्द से जल्द किसी भी डिसीज को ससेप्टेबल न होना, ये उनकी रेजिस्टेंस उनमें डेवलप होना चाहिए। देन एज ऑफ रिप्रोडक्शन, द एज एट विच हीट पीरियड स्टार्ट्स, राइट, और द पीरियड एट विच दे आर स्टार्टिंग टू रिप्रोड्यूस, ये जो एज है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी अर्लियर, दैट शुड बी नॉट डिलेड अ लॉट। व्हाई? बिकॉज जितना लेट होगा रिप्रोडक्शन का एज, उतना ही उनका जो मिल्चिंग पीरियड है, लैक्टेशन पीरियड है, वो कम होते जाएगा। एंड गुड हेल्थ, ऑफ कोर्स जो वैरायटी है, जो ब्रीड है, वो हेल्दी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेल्दी वैरायटी है तभी तो हम ये सारे जो हमारे ट्रेड्स है उनमें डाल के हम जो अचीव करना चाहते हैं वो हमारी डिमांड फुलफिल हो सकती है। और लास्ट एक होता है कि उनका जनरल अपीयरेंस, वो दिखती कैसी है वो ब्रीड, हालांकि वो इतना मायने नहीं रखती है, बट अप टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो मैटर्स दैट हाउ इज द अपीयरेंस ऑफ दैट ब्रीड। ठीक है, सो ऑल दीज ट्रेड्स वी आर कंसिडरिंग इन आवर माइंड एंड दैट टाइम वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू क्रॉस दिस वैरायटी। अभी क्रॉसिंग मतलब क्या? क्रॉसिंग जो होती है वो दो तरीके से होती है, एक नेचुरल मेथड एंड वन इज आर्टिफिशियल मेथड। So one natural method, in that what happens as like a traditional method, जो भी हमारी डिजायर ब्रीड है, ठीक है, उनका फीमेल एंड जो भी एक्सपेक्टेड कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल हाई मिल्क यील्डिंग वाला जो ब्रीड है उसका मेल, इनका फिजिकल कॉन्टेक्ट जनरली it is the process of mating of male and female during the heat period of the cow by the physical contact. It is a natural method which is being followed by traditionally, मतलब सालों से यही मेथड बहुत सारी जगह पे फॉलो करते आ रहे हैं इसके लिए, ठीक है। दिस इज नेचुरल मेथड। एंड सी हीट पीरियड क्या होता है? किसी भी एनिमल का हीट पीरियड मीन्स व्हाट? द पीरियड इन विच the female body is excited to receive the semen and able to prepare itself for the pregnancy, ठीक है। सो द रिप्रोडक्टिव स्टेज के लिए हीट पीरियड, प्रॉपर हीट पीरियड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? इसको इंसेमिनेशन भी बोलते हैं एक्चुअली, व्हाट वी कॉल इट एज इंसेमिनेशन। इन मतलब अंदर, सेमेन मतलब ऑफकोर्स सीमेन। इंसेमिनेशन, natural insemination or artificial insemination. In this case, in artificial insemination, how does it carried out? See, the semen from the desired trait of the male breed is taken out or collected, and it is
प्रोटेक्टेड, प्रिजर्व, वो एक सर्टन कंडीशन के अंदर फ्रीज या फिर फ्रीज करके रखे जाते हैं या फिर केमिकल्स के अंदर रखे जाते हैं. व्हाट? सीमेन collected from the desired male breed and that are ejected into the reproductive tract of the female during the heat period. Clear? During the heat period. ये जो मेथड है ये आजकल बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट और रिलायबल मेथड मानी जाती है. क्यों? इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताती हूँ. राइट नाउ इन इंडिया 6000 से भी ज्यादा इंसेमिनेशन सेंटर्स है. 6000 से भी ज्यादा इंसेमिनेशन सेंटर्स है जहां पे हाई क्वालिटी जो मेल ब्रीड है उनके सीमेंस प्रिजर्व किए जाते हैं या फिर दे आर सप्लाइड टू द फीमेल्स इन दैट पर्टिकुलर रीजन. इनमें से एक वेरी रिनोन है IVRI. इजाद नगर में है वो. IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट. कहाँ पे है वो? इजाद नगर में है. इसी मेथड में किया क्या जाता है. सी when semens are collected from the body, male body of the desired breed, that is stored and that is carried out to the place where it is necessary or required, and it is very specifically ejected or allowed to live in the reproductive tract of the female in the heat period. See, because of that what happens, the assurance of the pregnancy in that female is more, मतलब reproduction की assurance ज्यादा होती है. ठीक है. It is not possible to carry that male breed of desired trait to everywhere, every time, but it is extremely convenient कि वो सीमें जो फ्रीज करके रखे हुए हैं, स्टोर करके रखे हुए, हम आराम से उसको कहीं पे भी कभी भी लेके जा सकते हैं. ठीक है. एंड it is actually less expensive than that of natural breeding. Clear? This is the method which is used or preferred in India on large scale nowadays, and which is resulting into very good Indo-exotic breeds, which gives us the desired trait along with the most lactation period and high yield of milk. ये एक टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, जैसे वेटरनरी एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प से ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पुट इन किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है. बट ये करते समय हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक? दैट हम जिसी भी मेल ब्रीड की जो सीमेन निकाल रहे हैं वो हेल्दी चाहिए, डिसीज फ्री चाहिए. मतलब ये जो सारे कैरेक्टर्स बताए ना वो सारे उसमें होने चाहिए. क्लियर? प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, निकालने के बाद उनको प्रॉपर कंडीशन में प्रिजर्व या मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग, हम जो भी टेक्निक यूज करने वाले हैं इस चीज के लिए, इंसेमिनेशन के लिए, वो भी जो टेक्निक, जो चीजें हैं, जो एक्सेसरीज है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, दैट मस्ट बी स्टरलाइज्ड. चाहे वो इंजेक्शन हो, चाहे वो जो भी हो, दैट मस्ट बी स्टरलाइज्ड. मीन्स इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन. व्हाई? Because if it is not properly sterilized, it may cause any disease in the female where we have ejaculated this sperms or this semen. ठीक है. Next thing is that ये तो हुआ मेल के बारे में, लेकिन जिस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हम ये सीमेन डालने वाले हैं उसका प्रॉपर हीट पीरियड भी मालूम होना चाहिए, उसकी रिप्रोडक्टिव एज मालूम होनी चाहिए और उसकी हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए. ये सारी चीजें कंसिडर करके ही हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अलॉन्ग एज वेल एज ये जो नेचुरल इंसेमिनेशन है वो भी कर सकते हैं. दिस रिजल्ट इनटू द ग्रेट हाई यील्डिंग ब्रीड्स व्हिच इज नाउअडेज हैज ब्रॉट अ वाइड रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री. चलो, up till this time we have discussed about what is breed, what are the methods of insemination. In next session we will talk about the shelter or the housing of this cattle. Till that time, keep studying, think positive and keep smiling.